के याद भी करो, विचार सागर मंथन भी करो, और जितना याद में रहेंगे उतना बुद्धि स्वच्छ भी बनती जाएगी। सारे मीठे बच्चे याद की यात्रा में टाइम देते रहो। याद की यात्रा में टाइम देते रहो। विकर्म विनाश होते जाएंगे। सबसे ममत्व मिट जाएगा। अगर बाप की याद में रहेंगे तो क्या होगा? सबसे ममत्व मिट जाएगा। बाप के गले का हार बन जाएंगे। बाप के गले का हार बन जाएंगे। प्रश्न है, गॉड फादर द्वारा तुम बच्चे किन दो शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो? गॉड फादर द्वारा तुम बच्चे किन दो शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो? उन दो शब्दों में कौन सा राज समाया हुआ है? गॉड फादर द्वारा तुम बच्चे किन दो शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो और उन दो शब्दों में कौन सा राज समाया हुआ? आदि मध्य अंत का, आज और कल, महापरवर्ष से मना भाव अपने को आत्मा समझो। कौन है? मुझे याद करो। और परमात्मा, आत्मा का दोष माना दो शब्द का राज। शिवाय अपने शरीर से मिटा आपको याद। देवान पूछो। उत्तर है तेरा कौन मेरा कौन? उत्तर है हाँ आपका तो आत्मा शरीर को है। आत्मा उत्तर है गॉड फादर तुम्हें इतना ही पढ़ाता है कि है आत्माएं अब शरीर का भान छोड़ो। गॉड फादर तुम्हें इतना पढ़ाता है कि है आत्माएं शरीर का भान छोड़ो और मुझ बाप को याद करो। यह दो शब्द की पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जाती है। कौन सा दो शब्द? आत्मा और शरीर हुआ ना। यह दो शब्द की पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया में पुरानी खाल नहीं लेनी। पुरानी दुनिया में पुरानी खाल नहीं लेनी है। तुम्हें नई दुनिया में जाना है। मैं तुम्हें साथ ले चलने आया हूं। इसीलिए देह सहित सब कुछ भूलते जाओ। इसलिए देह सहित सब कुछ भूलते जाओ। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। ओम शांति। बच्चे शालिग्राम जानते हैं कि कोई मनुष्य द्वारा हम शास्त्र नहीं सुनते हैं।
इसको सत्संग नहीं कहा जाता है, पढ़ाई कहा जाता है। अगर मनुष्य से पूछा जाए तो कहेंगे हम संगम युग में जाते, हम सत्संग में जाते, या कहेंगे हम कॉलेज में जाते हैं। अगर मनुष्य से पूछा जाए तो यह तो जानते हो सत्संग में साधु संत विद्वान आदि सुनाने वाले होंगे। स्कूल में भी मनुष्य टीचर प्रोफेसर आदि होंगे, पर यहाँ मनुष्य नहीं है। यह सब बेहद का रूहानी बाप है, जिसको कहा जाता है तमेश्व माता पिता तमेश्व बंधु सखा। यह महिमा देवताओं की नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं है। यह महिमा निराकार परमात्मा की है। अब बच्चे जानते हैं कि निराकार परमपिता परमात्मा यह शरीर धारण कर पाठ बजा रही है। सिवाय इस निराकार परमात्मा के कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ा नहीं सकते। ब्रह्मा को भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ज्ञान सागर तो एक ही निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। वही पतितों को पावन बनाने वाला है, क्योंकि ज्ञान सागर से ही सद्गति होती है। यह है नई बात। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से खंडन कर दिया है। अब मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि ये नॉलेजफुल परमात्मा आकर नॉलेज देते हैं। ये मनुष्य भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि शास्त्र आदि द्वापर के आदि में बनते नहीं, समझाया जाता है। पहले बाप का चित्र मंदिर आदि बनते हैं, जिससे भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी बहुत समय परमात्मा की होनी चाहिए, क्योंकि वह ऊंचते ऊंचा है। द्वापर से लेके किसकी भक्ति होती? परमात्मा की होती। तो बाबा ने कहा क्योंकि ऊंचते ऊंचा वो है, उनकी पूजा पहले शुरू होती है। अब बाबा ने कहा पूजा लायक है ही एक शिव, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जगत अम्बा जगत पिता पूजनीय लायक पूजा के लायक है। इन सबको पूज्य बनाने वाला तो एक शिव बाबा है। उनकी भक्ति भी जरूर अधिक होगी। यह ब्रह्मा तो कुछ नहीं है। इनमें परमात्मा न आए, इनकी पूजा क्या होगी? यह ब्रह्म बाबा ने कहा सबका सदगति दाता भी एक ही बाप है। यह विचार सागर मंथन करना होता है। विचार सागर मंथन क्या करना? ज्ञान का सागर, गति सदगति दाता कोई मनुष्य नहीं है, एक शिव बाबा है। भक्ति कैसे शुरू होगी? शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करता, वो तो है ही ज्ञान का सागर ना। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। सरस्वती जो ब्रह्मा की मुख वंशावली, उनको भी विचार सागर मंथन करना है। स्वरस बाबा ने कहा ऊंचते ऊंचा एक है। अगर वो न आए तो दुनिया को पति से पावन कौन बनाए? सब मनुष्य मात्र पतित है। अब शिव बाबा न आए तो स्वर्ग का वर्षा कौन देवे? निश्चय बुद्धि नहीं है ना, तो विजय माला में पिरो न सके। सपूत बच्चे सदैव गले का हार बनते। बाबा भी खुश होते हैं इसको देखकर। हाँ?
यह बच्चा बड़ा सपूत और आज्ञाकारी, लौकिक में भी जो आज्ञाकारी होता है, सपूत होता है, उसको भी माँ बाप देखकर खुश होते। बहुत माँ बाप होते हैं जिनको 12-14 बच्चे भी होते हैं, पहले जमाने में होते थे, जिनमें कोई कपूत और कोई सपूत भी होते हैं। पतित पावन बाप के सिवाय पतितों का उद्धार कोई भी कर नहीं सकते। क्या ये कोई शक्ति है जिससे पति से पावन बनते हैं या पानी से पावन बनते? बाप कहते कि गंगा पति पावनी नहीं, सिवाय योग के कोई भी पावन बन नहीं सकते। इसीलिए तुम्हें कोई गंगा स्नान नहीं करना है। योग का अर्थ याद है, बुद्धि का योग लगाना है। वे तो बहुत योग आसन आदि लगाते, अनेक प्रकार के हठ योग करते हैं, उनको योग नहीं कहा जाता है। माताएं अबलाएं हठ योग को क्या जाने। इधर इधर वहां घुसो नहीं, इधर इधर आओ, 2 कुर्सी है। तो बाबा ने कहा मनुष्य स्कूल में पढ़ते हैं, उनमें धक्के खाने की कोई बात नहीं रहती है। कोई ना कोई इम्तिहान पास करते हैं, जानते हैं कि इम्तिहान पास करेंगे तो यह बनेंगे। यहाँ भी तुम जानते हो यह भी इम्तिहान है। गॉड फादर पढ़ाते हैं, वह पतित पावन है। तुम है गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ। बाप पति से पावन कैसे बनाते हैं? कहते हैं आत्माएं इस शरीर का भान अभी छोड़ो। इस पुराने शरीर को छोड़कर भी तो जाना है। पहले पहले तुम्हारा शरीर गोरा था, अब आयरन एजेड हो गया है। अभी तुमको नई खाल तो यहाँ लेनी नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 तत्व भी तमो प्रधान है। अभी मैं तुम बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा। कल पहले भी ले गया था। मैं कालों का काल हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा, फिर तुमको अमरपुरी में भेज दूंगा। यह है मृत्यु लोक, चीची दुनिया। इसीलिए संगम योग को 100 वर्ष चाहिए और हर एक योग 1250 वर्ष होता है। यह पिछाड़ी के संगम योग की आयु बहुत छोटी है। जैसे ब्राह्मणों की चोटी छोटी होती है, ऐसे संगम योग की आयु भी छोटी है। फिर यह दुनिया खत्म हो जाएगी तो नए मकान आदि बनाने शुरू करेंगे। उसमें पहले श्री कृष्ण आता है। वो शौकीनी है महल आदि बनवाने का। कौन? श्री कृष्ण। कोई तो बहुत शौकीन था ना, जिससे सोमनाथ का मंदिर बनवाया है। बिरला भी शौकीनी है, कैसा अच्छा मंदिर बनाया है। लक्ष्मी नारायण शौक चाहिए ना। नंबर 1 है पूज्य शिव बाबा। फिर भक्ति मार्ग में पहले सोमनाथ का मंदिर बनता है, सो अभी कुछ समय के बाद बनता होगा। फिर पूजा शुरू होगी। अभी तो है घोर अंधियारा, रात पूरी हो फिर दिन आता है। यादवों के पेट से वो चीजें बाप कहते रात और दिन के बीच में मैं आता हूँ। सतयुग आने वाला और कलयुग जाने वाला, रात और दिन उसके बीच में आता हूँ। महाभारी लड़ाई भी है। लिखा हुआ है कि यादवों के पेट से वह चीजें निकलती जिससे सारे कुल का विनाश हुआ।
तुम देख रही हो बराबर विनाश के लिए तैयारियां कर रही। तो साकार मुरली है ना, अब तो विनाश चल ही रहा है, रियल सल तो हो ही रहा ना। समझते हैं कोई प्रेरक है, दोनों ने विनाश के लिए वंश बनाकर रखते हैं। आपसे तो आनी है, तुम तो प्रैक्टिकल में देख रही हो ना, और स्थापना भी हो ही रहा है। विनाश भी सामने खड़ा है, स्थापना भी हो रहा है और विनाश भी सामने खड़ा है। समझो कोई ने विनाश नहीं देखा। अच्छा वैकुंठ तो देखा ना, अच्छी तरह से पढ़कर बाप से पूरा बेहद का वर्षा लेना। अगर साक्षात्कार में भी स्वर्ग दिखाई दी, विनाश नहीं दिखाई दिया, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? पढ़ाई से। अच्छी तरह से पढ़कर वर्षा लेना। तो बाबा ने कहा अच्छा वैकुंठ देखते हो ना, तुमको साकार नहीं पढ़ाते हैं, शास्त्र आदि की बात यहाँ है नहीं। यह तो ज्ञान सागर स्वयं पढ़ाते। तुम अपने देह, अपने को देही समझ श्री बाबा को याद करते। भगवान वाच अपने बच्चों प्रति कहते, मैं तुम बच्चों के सन्मुख होता। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनमें कोई सुतेले कोई मातेले। मातेले बच्चों को ही वर्षे का हक है। संशय बुद्धि को सोतेले कहा जाता है। उनको कभी वर्षा मिल ही नहीं सकता, वह फिर पुरुषार्थ अनुसार प्रजा में चले जाते। मातेले राजाई में आ जाते। वह बाप को बहुत प्यार करते, बाबा भी उनको प्यार करता है। आप भगवान को प्यार करो, भगवान आपको प्यार ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। गाते भी है, तुम पर बलिहार जाऊंगा, बारी जाऊंगा। बाबा कहते मुझे याद करेंगे तो मैं भी तुम्हें मदद करूंगा। अगर बाप को याद करेंगे तो बाबा भी मदद करेगा। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। और सबसे योग तोड़ एक बाप से ही जोड़ना। बुद्धि चारों तरफ से फंसी हुई है तो बाबा की याद आएगी? नहीं आएगी। चाहे हम ज्ञान कितना भी सुना दे, कितना भी उसका विस्तार कर ले, लेकिन हमारा बुद्धि किस प्रकार की है, कितना बुद्धि कहाँ जाता है, वो तो खुद समझ सकते हैं ना। तो अभी बाबा ने 2-3 दिन पहले क्या कहा, इसके लिए क्या चाहिए? सोने की बर्तन चाहिए, ज्ञान। सोने की बर्तन माना पवित्र बुद्धि चाहिए। पवित्र बुद्धि में ही ये ज्ञान ठहर सकता है। अगर ज्ञान बुद्धि में विचार सागर मंथन चलता है, बुद्धि स्वच्छ साफ है, वृत्तियां आपकी सही है, वृत्तियां भी चलायमान नहीं होनी चाहिए, तब जाके बाबा से योग लगेगा। और जो बाबा कहते देह सहित देह के सर्व संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करो, तो बाबा ने कहा क्यों? बाबा जो है जैसा है उस रीति याद करना। तुम कहते हो हम बाबा के हैं, ये सब कुछ बाबा का है। बाबा को हम कखपन देते हैं और बदले में स्वर्ग की बेहद की बादशाही ले लेते हैं। यह पुरानी देह से हमारा ममत्व तो नहीं है, यह तमो प्रधान रोगी शरीर है। अरे हमारे पास क्या है? किस चीज की अहंकार है? तो शरीर तो नाशवान है, कितना भी सुंदर क्यों ना हो। आज है कल क्या होगा इसका कोई भरोसा थोड़ी है। 1 सेकंड का भरोसा नहीं। किस चीज का अहंकार? तो बाबा ने कहा हमारे पास क्या है?
मनुष्य मरते हैं तो सब कुछ छूट जाता है, यहीं तो रह जाता है ना। फिर उनका सब कुछ करनी गुरु को दिया जाता है। हम सब कुछ आपको देते हैं। ममत्व मिटाने के लिए निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते। माया फिर बिगड़ डालती है, इसीलिए धीरे धीरे जितना मेरी याद में टाइम देते रहेंगे उतना धीरे धीरे, बाबा ने कहते एक ही बार जो जल्दी उड़ते हैं ना गिरते भी जल्दी है। देखोगे ज्ञान मार्ग में जो पहले आते, जो ज्ञान में आते हैं, बहुत नशा। मधुबन में पहले बाबा के टर्न में जितनी बार बाबा आएगा उतनी बार जाना है, कुछ समय तक चलता है, क्या नशा। लेकिन एकदम गिरते जैसे कहाँ की नहीं रहते। पर ज्ञान मार्ग में बुद्धि में ज्ञान बैठ जाए, धीरे धीरे त्याग, धीरे धीरे वैराग आता जाएगा और ज्ञान बैठता जाएगा, बुद्धि में बाबा की याद रहेगी तो परिपक्व अवस्था बनेगा। और एकदम चढ़ गए एकदम गिर गए क्या, तो बाबा ने कहा धीरे धीरे जितना मेरी याद में टाइम देते रहेंगे तो विक्रम विनाश होगा। वही बच्चे मेरे गले का हार बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं बाबा, समझाते हैं रथ भी ड्रामा अनुसार मेरा मुकर्रर किया हुआ है और मैं किसी में भी नहीं आ सकता हूँ। तुम भी कहते हो बाबा कल पहले भी हम आपसे इस मकान में इस ड्रेस में मिले थे और आपसे ही वर्षा लिया था, तो कितना सहज है। बाबा कहते बच्चे सिर्फ मुझे याद करो और किसी भी तरफ आपकी बुद्धि जाए ही नहीं। वृत्ति चंचल होता है ना, चलायमान होती है तो बुद्धि जरूर जाएगी, क्योंकि भरपूरता नहीं है। इसको देखना उसको देखना, इसके पास क्या है मेरे पास क्या कमी है। आजकल ज्ञान मार्ग में अज्ञानियों का आर्ग्यूमेंट और ज्ञानियों का कंपटीशन इतना हो गया है, एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं। आपने सुना होगा अभी द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा गई थी, भाषण इतना अच्छा पर बोल रही थी उड़िया में। आतम भाई भी कह रहे थे क्या बोल रही थी, मुझे पूछ रहे थे क्या सुना तुमने। मैंने कहा इतनी अच्छी भाषण करी, माना संस्था की इतना महिमा किया अनुभव के आधार से कि दुनिया को, जो गिरी हुई दुनिया उसको ऊंचा उठाने वाला, गिरा हुआ परिवार, टूटा हुआ मन, टूटा हुआ दिल, टूटी हुई हर चीज को जोड़ता है तो यही संस्था है। और उन्होंने अपने अनुभव के आधार से सुनाया कि ज्ञान मार्ग में सिर्फ एक चीज, एक दूसरों के साथ तुलना करना छोड़ दीजिए। हम एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं, कंपटीशन करते हैं, वो ज्ञानी नहीं है। उन्होंने कहा इसलिए ज्ञान की पराकाष्ठा को समझते नहीं है, वरना अगर बाबा जो इतना मुरलियों में देता है, उन्होंने तो 1 घंटा भाषण किया था। भुवनेश्वर में 3 एकड़ जमीन लिया, गवर्नमेंट से मिला है सेंटर को। उन्होंने, क्योंकि 2 तो उनकी बन गई, एक संदेशी दादी की गीता ने बनाई, एक लीना ने बनाई, एक दूसरी बहन भी बना रही है। इनको वहाँ तो गवर्नमेंट से बहुत भावना वाले होते हैं ना, गवर्नमेंट जगह देता है अप्लाई करो तो। अब ये 3री जगह है उनकी, तो वहाँ भी उनकी बनेगी बड़ा, जैसे URC जैसे होती है या जैसे बड़ा सेंटर के रिट्रीट सेंटर होता है, इस तरह के। तो उसके लिए वो फाउंडेशन स्टोन रखने गए थे, उसी में इतना अच्छे भाषण कर रही थी, हजारों लोग थे, सारे उड़ीसा वाले इकट्ठे हो गए। तो कितने सुंदर उसने भाषण अपने जीवन के आधार से दिया। लोगों को थोड़ा समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि अपनी भाषा में ही दिया, क्योंकि ज़्यादातर से लोग तो उड़ीसा के थे ना, पर बीच बीच में हिंदी भी बोल रही थी, इंग्लिश भी बोल रही थी। तो बाबा ने कहा और किसी में भी नहीं आ सकता हूँ। तुम ही कहते हो बाबा कल पहले भी हम आपसे इसी मकान में इसी ड्रेस में आए थे। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो
और कोई की तरफ बुद्धि न जाए। याद रखना, अंत काल में जब पुत्र सिमरे, अगर किसी देहधारी को याद किया तो वहां फिर जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा आपको जन्म लेना पड़ेगा। कहाँ भी ममत्व तो नहीं रहना चाहिए। एक बाबा से बुद्धि उलझ जाए, कहाँ भी ममत्व तो नहीं रहना चाहिए। अंत काले जो स्त्री सिमरे, बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, उनकी कितनी महिमा करते हैं। एक ओंकार, उनका ही एक नाम है ना, उनको दूसरा शरीर मिलता ही नहीं है जो नाम बदल हो। तुम 84 जन्म लेते हो, नाम भी 84 पढ़ते हैं। बाबा की महिमा में गाते हैं, निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त, वही कालों का काल है, उन्हें कोई काल खा ही नहीं सकता। मैं सभी को मुक्ति धाम लेकर ही जाऊंगा। निर्वैर, मेरा कोई से बैर है नहीं। अकाल मूर्त, वो जिन मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। उनकी महिमा कितनी गाते हैं। यह भी गाया जाता है, दुख हरता सुख करता है। कलयुग के दुख हरते हैं, सतियों के सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं भारत में जीवन मुक्ति थी, बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में थी। याद पड़ता है ना, तो जरूर बाप जो संगम युग पर आए तभी सभी को शांति धाम में ले जाए और तुमको फिर सुख धाम में भेज दे। कितनी सहज बात है, परंतु बाबा तो बहुत सहज तरीका से समझाता है, परंतु माया ऐसी है जो यहाँ से बाहर गया तो सब कुछ भूल जाएगी। जैसे गर्भ जेल में धर्मराज के द्वारा तुमको सजा दिलाता, त्राही त्राही करते हो, हम माफी मांगते हो, फिर हम ऐसा पाप नहीं करेंगे, फिर बाहर निकलने से वही पाप करने लग पड़ते हैं। यह है ही माया का राज्य। सतयुग त्रेता में माया होती नहीं, वहां तो सुख ही सुख रहता है। अभी तुम पढ़ रही, इसमें घरवार छोड़ने की कोई बात नहीं। बाबा कहते देह सहित सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारा ये बेहद का सन्यास है, उन सन्यासियों का है हद का सन्यास। जंगल में जाकर फिर लौट आते हैं शहर में, नाम कितने बड़े बड़े रखवाते हैं। बाबा कहते मैं कितना सहज समझाता हूँ। बुढ़ियाएं कितनी है, कहती है हमको धारणा नहीं होती। अच्छा ये तो जानते हो ना कि परमात्मा पढ़ाते हैं। वो कहते सिर्फ मुझ बाप को याद कर, इसमें तो बाबा को तकलीफ नहीं है। अभी तुम 84 का चक्कर पूरा किया, यह हुआ स्वदर्शन चक्कर। आत्मा को चक्कर का दर्शन होता है, यहाँ ही निरोगी काया बनती है। चक्कर को जानने से तुम ऊंच पद पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। कितना सहज समझाते हैं। सहज याद, सहज सृष्टि चक्र, कोई तकलीफ नहीं। यह सच्ची कमाई है। बाकी धन माल सब क्या है, बाकी धन माल सब खत्म हो जाना है, सब कुछ छूट जाना है। सागर को उथल खानी है, नेचुरल कैलमिटीज भी आनी है। भारत सच खंड था और कोई भी खंड नहीं था। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि, बड़े पे बड़ा तीर्थ भारत है। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है।
अभी तो ढेर के ढेर बनाते हैं। बाबा कहते इस समय की शादी पूरी बर्बादी है। इस समय शादी करेंगे तो क्या है, पूरी बर्बादी है। शिव बाबा से सगाई पूरी आबादी है। दुनिया की शादी बर्बादी है और शिव बाबा से सगाई की तो पूरी आबादी है। शिव बाबा साजन भी है, स्वर्ग में भेज देते हैं। तुम यहाँ आए हो, जानते हो हम यहाँ बराबर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। ऐसे नहीं कि पुरुष जाकर पुरुष ही बनेंगे। बाबा ने कहा नहीं, बदलते रहते। कोई चूल्हा पुरुष का, कोई स्त्री का। फिर सतयुग त्रेता कैसे बनता है यह भी समझाया गया। अभी तुम बच्चों को नॉलेजफुल गॉड फादर पढ़ाते। मनुष्य तो फादर, टीचर, सतगुरु हो ना सके। फादर और टीचर तो हो ना सके, गुरु हो ही नहीं सकते। सो भी वह जिस्मानी विद्या है। यह बाबा तो एकदम स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कोई भी बात न समझ में आए तो बाबा कहते 1000 बार पूछो। संशय बुद्धि नहीं बनो, लेकिन कोई बात अगर नहीं समझ में आता तो 1000 बार पूछो। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है सपूत आज्ञाकारी बन। विजय माला में पिरोना है। बाप को अपना कख पंदे बलिहार हो, सबसे ममत्व मिटा देना है। दूसरा, अंत काल में एक बाप की याद रहे, उसके लिए और सबसे बुद्धियोग तोड़ निरंतर बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अंत काल में एक बाप की याद रहे, उसके लिए सबसे बुद्धियोग तोड़ निरंतर बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान। सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले, दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को समान रूप से सब खजाने दिए हैं। बाप दादा ने सभी बच्चों को समान रूप से सब खजाने दिए हैं, लेकिन कोई उन प्राप्तियों को स्वयं में समा नहीं सकते। कोई उन प्राप्तियों को स्वयं में समा नहीं सकते। बस समय पर कार्य में लगाना नहीं आता तो सफलता दिखाई नहीं देती है। फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं। समाना नहीं आता तो स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते। सोचते हैं
शायद मेरा भाग्य ऐसा है। उन्हें फिर दूसरों की विशेषता व भाग्यों को देख ईर्ष्या उत्पन्न होती है। दूसरे से तुलना करते, कंपैरिजन करते ही दूसरों को देखकर, दूसरों की विशेषता भाग्यों को देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ऐसे दिल शिकस्त होने व ईर्ष्या करने वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते, कभी खुश नहीं रह सकते। दूसरों को देख करके जो जलते हैं, अरे जो दिया भगवान ने, भाग्य से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा भी दिया है, उसका अपना भाग्य, मेरा अपना भाग्य, तो इसमें ईर्ष्या की क्या बात है। जलते रहते हैं ना। ईर्ष्या करने वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। सदा प्रसन्न रहना है तो इन दो बातों से मुक्त रहो। कौन सा? ईर्ष्या और दिल शिकस्त। स्लोगन: स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। आज 3 अगस्त है। आज का पत्र ये अव्यक्त इशारा। इस महीना में क्या है? ज्वाला स्वरूप योग। उसके लिए मुरलियां भी देखो ना, सारा योग के ऊपर ही चलता है। तीसरा है ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति को अब धारण करो। ओम शांति।